वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाजार इज लाइफ में। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेड रेट्स के बारे में। फेड रेट्स होते क्या हैं, इनका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहता है, और इन्वेस्टर्स के लिए इनको मॉनिटर करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, फेड रेट्स बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देता है, वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, बस सिंपली उसे ही कहते हैं फेड रेट्स। दोस्तों, ये फेड रेट्स जो है वो फेड कमेटी डिसाइड करती है, और फेड कमेटी इन्हें साल में 8 बार चेंज कर सकती है बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। दोस्तों, इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है इस पे चेक करना कि फेड रेट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं। दोस्तों, जब फेड कमेटी डिसाइड करती है कि हमें फेड रेट्स में क्या चेंजेस करने हैं, तो वो 3 तरह का डिसीजन आपको बता सकती है। पहला होता है रेट कम करने का, दूसरा होता है रेट बढ़ाने का, तीसरा होता है रेट्स को स्टेडी रखने का, कि वो एज इट इज़ रहें। इट मीन्स दैट देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज स्टेबल। दोस्तों, अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर फेड रेट्स कम करने हैं हमें, तो उसका ये मतलब है दे आर सिंपली मेकिंग द लोन्स चीपर एंड दे आर एनकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन देयर कंट्री। मीन्स देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज अनस्टेबल एंड दे वांट टू मेक इट स्टेबल बेसिकली। अगर फेड कमेटी ये डिसाइड करती है कि उन्हें रेट्स बढ़ाने हैं, तो उसका ये मतलब है कि दे आर मेकिंग द लोन्स मोर एक्सपेंसिव, और वो एनकरेज कर रहे हैं टू डू मोर सेविंग रादर देन स्पेंडिंग। दोस्तों, आपको मैं फिर से बताता हूँ, अगर वो रेट्स को कम कर रहे हैं देन दे आर एनकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर वो रेट्स बढ़ा रहे हैं देन दे आर एनकरेजिंग सेविंग। दोस्तों, इस वीक भी फेड कमेटी ने फेड रेट्स को कट करने की अनाउंसमेंट करी थी। 25 बीपीएस से कट करे हैं, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला था। दोस्तों, निफ्टी आईटी जो था वो मल्टीपल रीजंस की वजह से डाउन था। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि निफ्टी आईटी खाली फेड रेट्स के चक्कर में डाउन था, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। उसके मल्टीपल रीजंस थे, वो रीजंस भी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। निफ्टी आईटी जो है, पहला रीज़न ये था कि निफ्टी आईटी जो है वो 15 से 20% की रैली दिखा चुका था कुछ ही महीने में, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, जिसके चलते स्टॉक्स डाउन थे। दूसरा रीज़न दोस्तों ये था कि फेड रेट्स में रिडक्शन तो होने वाला है, ये तो सबको एक्सपेक्टेड था कि यूएस की इकोनॉमी है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो फेड रेट्स में कट तो होगा, बट कितना होगा। इस कन्फ्यूजन के चलते आईटी के स्टॉक्स काफ़ी डाउन थे। हालांकि रेट कट जो है वो 25 बीपीएस ही हुआ, बट 50 बीपीएस का कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया था, बस क्रिएट हो गई थी मार्केट में, जिसके चलते आईटी के स्टॉक इम्पैक्ट हुए और डाउन हो गए दोस्तों। बट फाइनली जो एक रीज़न और है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कि Q2 के जो अर्निंग्स हैं आईटी के, वो काफ़ी मॉडरेट एक्सपेक्टेड हैं। दोस्तों, ये थे 3 से 4 रीजन जिसके चलते निफ्टी आईटी डाउन था। दोस्तों, फेड रेट्स के चलते आपको मैं बताता हूँ एक सेक्टर जो हमेशा आपको ज़िंदगी भर बेनिफिट देगा, वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आप लिख लो, जब भी फेड रेट्स कट होंगे, जब फेड कमेटी डिसाइड करेगी फेड रेट्स को लोअर करने की, तो निफ्टी बैंक हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देगा। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग सेक्टर के आप स्टॉक्स लो, और उनमें कुछ ही टाइम में आपको एक अच्छी पॉजिटिव रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रेट कम होते हैं तो लोन्स चीपर हो जाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में अगेन आपको उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे स्टॉक मार्केट अपडेट्स और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।